सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में मासूमों की सौदेबाजी को लेकर सीबीआई ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। चंद पैसों के लिए नए बच्चों को खरीद फरोख्त को अंजाम दिया जा रहा था। इस काम में अस्पतालों में काम करने वाले अपनी भूमिका निभा रहे लोग भी शामिल थे। इनके तरीके के बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। सीबीआई ने सैटरडे को दिल्ली में एक बड़ा बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 7 लोगों को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग चोरी किए गए बच्चों को सोशल मीडिया पर विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट के तौर से माता पिता को बेचते थे। सीबीआई के अधिकारी ने बताया है कि हमें इनपुट मिले थे कि इसी आधार पर हमारी टीम ने हरियाणा और दिल्ली के 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगाया था। इस ऑपरेशन में हमें एक 1.5 दिन तो दूसरा 15 दिन के 2 बच्चे मिले हैं। ये गिरोह इन्हें बेचने की फिराक में थे। जिन 7 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उनकी पहचान नीरज, बिहार के इंदू, असलम, पूजा और अंजलि के रूप में और रितु के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में मालूम चला है कि लोग बच्चों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया करते थे। आमतौर पर ये फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया पर एड्स देकर गोद लेने वाले बच्चों को माँ बाप को बेचा करते थे जिनकी औलादें नहीं होती। अधिकारी ने बताया कि माता पिता और सैरोगेट माताओं में भी बच्चा खरीद फरोख्त की काफ़ी बातें चल रही थी। एक नया बिल्कुल बॉर्न बच्चे की कीमत 4 से 6 लाख रुपए होती थी। इन्होंने कई जगहों पर माता पिता के साथ लाखों रुपए की ठगी भी की है। तलाशी के दौरान इनके पास से 5.5 लाख रुपए कैश और गोद लेने से डॉक्यूमेंट्स के कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब अगर बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर में आईसीआईसी बैंक में 20 लाख की लूट हुई। एक्टिवा सवार पर आए थे 3 लुटेरे। पुलिस बैंक कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने इनमें फिलहाल अनजान लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद पुलिस की टीम लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अमृतसर में एक्टिवा सवार लुटेरों ने सैटरडे को तरतरान रोड पर आईसीआईसी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एक्टिवा सवार 2 से 3 लुटेरे बैंक में पहुंचे। हथियारियों के बल पर उन्होंने 20 लाख रुपए की लूट लेकर वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस हादसे पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर लुटेरों को पता लगाने में जुट गई है। दूसरी तरफ पुलिस बैंक कर्मचारियों के बयान दर्ज कर रही है। पुलिस ने इसमें फिलहाल अनजान लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद टीमें लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अब अगर बात करें यूपी की, तो सीएम योगी के आने से पहले हाईवे जाम करने वालों पर एक्शन। ऐसी धाराओं में दर्ज हुए मुकदमे, आपका दिमाग हिल जाएगा सुनकर। मथुरा में सीएम योगी के आने से पहले आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर जाम कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 611 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मथुरा के चौमुआ में फौजी लोकेश प्रताप के कत्ल के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थर्सडे सुबह जैंत के लोगों ने हाईवे के जैंट कट पर जाम लगा दिया था। उस दौरान मथुरा में सीएम योगी की सभा भी थी। इस मामले में तहरीर पर पुलिस ने 11 नामजद और 600 अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस का समझाने पर भी वो लोग नहीं माने। काफी मशक्कत के बाद जाम खुला। सीओ सदर कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हाईवे पर जाम के मामले में जैंत निवासी उदल रज्जो नटवर पुत्र करतार सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 600 ऐसे लोग जिनके बारे में अभी नामी जानकारी नहीं आई है, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। भाजपा सांसद प्रत्याशी हेमा मालिनी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा होनी थी। जाम लगने की वजह से चौमोहा, अकबरपुर, छाता, कोसी के भाजपा कार्यकर्ताओं वहां पर नहीं पहुंच पाए। सभी जाम में फंसे रहे। इस दौरान प्रत्याशी के लिए नामांकन करने जा रहे अकबरपुर निवासी भानु प्रताप सिंह भी जाम में फंसे रहे। अब अगर बात करें बंगाल की, तो लोगों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। एनआई टीम पर हमले पर ममता बनर्जी ने चौंकाने वाली बात कही है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को क्या लगता है कि वो हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे? एनआई को क्या अधिकार है? बंगाल में ईडी बाद एनआईए टीम पर हमले को लेकर राज्य की टीएमसी सरकार और सीएम ममता बनर्जी विपक्षियों के निशाने पर हैं। अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी टिप्पणी दी है। दक्षिण दिजानपुर में एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने एनआईए पर हमले की वारदात को देते हुए पूछा कि उन्होंने एनआईए आधी रात में छापेमारी क्यों की? क्या उन्हें पुलिस की इजाजत थी? लोगों ने वही किया जो किसी अजनबी से उनके घर पर आ जाने पर लोगों को करना चाहिए। एनआई चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं?
ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को क्या लगता है कि वो हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे। एनआईए को क्या अधिकार है? ये सब भाजपा के समर्थन के लिए हो रहा है। हम पूरी दुनिया को भाजपा की गंदी राजनीति के बारे में बताएंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया कि 2022 में पटाखे फोड़ने के मामले में जांच के लिए एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंच गई। भूपितनगर में औरतों ने हमला नहीं किया, बल्कि एनआईए की टीम द्वारा हमला किया गया था। अगर औरतों पर हमला होगा तो क्या वो चुप रहेंगी? ममता बनर्जी ने कहा कि वो सिर्फ एनआईए के कुछ घरों में छापेमारी का विरोध कर रही थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।